स्टार्ट। एक था एकलव्य स्टॉप, वही कोमा जिसके अंगूठे की कहानी सदियों से सुनते आ रहे हैं स्टॉप। यह प्राचीन कहानी वर्तमान में भी प्रासंगिक लगती है स्टॉप। श्रम की रोटी के लिए तरसने वाला प्राचीन समय में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का साहस नहीं कर पाता था स्टॉप। अगर कोई साहस करता तो एकलव्य के अंजाम को प्राप्त होता स्टॉप। यह उस समय का अलिखित संविधान था स्टॉप। जबकि आज के लिखित संविधान में शिक्षा का अधिकार सबके लिए है स्टॉप। बावजूद इसके कोमा कमोबेश आज भी परिस्थितियां वैसी ही हैं स्टॉप। कहते हैं कोमा जब जब समान अवसर के अंगूठे कट कर गिरे हैं कोमा, तब तब कोई न कोई एकलव्य छल कपट का शिकार हुआ है स्टॉप। वही परिस्थितियां आज भी हैं स्टॉप। अब एकलव्य नहीं कोमा अनेकलव्य दिखाई देते हैं स्टॉप। सामाजिक पिछड़ापन निरंतर जारी है स्टॉप। स्वाभाविक है कोमा जो सामाजिक रूप से पिछड़े होंगे वे आर्थिक रूप से भी पिछड़े होंगे स्टॉप। वर्तमान में आर्थिक असमानता जिस तेजी से बढ़ रही है कोमा, वह दिन दूर नहीं कोमा जब देश को असंतुलित करने वाले अनेक कारक उभर कर आएंगे स्टॉप। वर्तमान में एक नई असमानता दिखती है स्टॉप, वह है डिजिटल असमानता स्टॉप। यह असमानता भविष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है स्टॉप। अगर डिजिटल मंच पर सौभाग्यशाली के साथ दुर्भाग्यशाली बच्चों को भी समान अवसर मिले कोमा, तो वे सामाजिक कोमा आर्थिक रूप से प्रगति कर देश के विकास में हाथ बटा सकते हैं स्टॉप। आमने सामने की पढ़ाई से अचानक ऑनलाइन माध्यम में स्थानांतरित होने से शिक्षा प्रदान करने का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है स्टॉप। इस ऑनलाइन शिक्षा को आपातकालीन रिमोट टीचिंग कहा जा रहा है स्टॉप। ऑनलाइन एजुकेशन और इमरजेंसी ऑनलाइन रिमोट एजुकेशन में बहुत अंतर है स्टॉप। ऑनलाइन शिक्षा अच्छी तरह से अनुसंधान के बाद अभ्यास में लाई जा रही है स्टॉप। बहुत से देशों में शिक्षा का यह माध्यम कई दशक से चल रहा है कोमा, ताकि पाठ्यक्रम को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके स्टॉप। इसके मुकाबले हमारे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में इसकी उपलब्धता काफ़ी कम है स्टॉप। अब अगर शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा आरंभ करनी है कोमा, तो उन्हें इस रिमोट ऑनलाइन एजुकेशन और नियमित ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होगी स्टॉप पैरा। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के लिए घर में एक कंप्यूटर होना चाहिए स्टॉप। टैब या स्मार्टफोन से भी काम चल सकता है स्टॉप। निरंतर बिजली कोमा इंटरनेट आदि की सुविधाएं होनी चाहिए स्टॉप। दूसरी ओर कोमा चाक चौबंद अध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य है स्टॉप। इतना होने के बावजूद जिस तरह कक्षा में अध्यापकों के समक्ष छात्र बैठे रहते हैं कोमा, वैसी स्थिति ऑनलाइन में नहीं रहती स्टॉप। इसलिए शिक्षण को रुचिकर बनाने वाले संसाधन मुहैया करवाना अनिवार्य बन जाता है स्टॉप। सबसे महत्वपूर्ण कोमा शिक्षण सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप होना चाहिए स्टॉप। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने के लिए सबसे पहले अध्ययन सामग्री छात्रों तक पहुंचाना चाहिए और इसके बाद ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से शिक्षकों के साथ पारस्परिक विचार विमर्श किया जा सकता है स्टॉप। ऑनलाइन शिक्षण चर्चाओं कोमा आभासी कक्षाओं और बातचीत के लिए विस्तारित कक्षा समुदाय बनाया जा सकता है स्टॉप पैरा। एक और विकल्प है कोमा जिसमें कक्षा के पाठ्यक्रम को एक वास्तविक समय में रिकॉर्ड किया जा सकता है।
और इन कक्षाओं में शामिल न होने वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टॉप। यह शिक्षा की विस्तृत पहुंच बनाता है। स्टॉप। ग्रामीण शिक्षा के लिए ई लर्निंग प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है। स्टॉप। ग्रामीण भारत में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा बनाना चाहिए। अब दूसरा पक्ष है इंटरनेट उपलब्धता का। स्टॉप। देश में डिजिटल विभाजन के चक्कर में लिंग भेद शहरी ग्रामीण का अंतर हमें पाताल लोक तक ले जाता है। स्टॉप। इन सब के बीच निजी विद्यालयों का आतंक चरम पर पहुंच गया है। स्टॉप। वे मोटी मोटी फीसें वसूलने के चक्कर में गुणवत्ताहीन ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। स्टॉप। एक सर्वे के अनुसार इनकी शिक्षा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे देश में मात्र कुछ प्रतिशत छात्र ऑनलाइन शिक्षा को समझ पा रहे हैं। स्टॉप। इंटरनेट प्रणाली अभी कुछ छात्रों तक सीमित है। स्टॉप। इसका लाभ सभी छात्र उठा नहीं पाते हैं। स्टॉप। इंटरनेट गति भी एक बड़ी समस्या है। स्टॉप। फिर आज भी कई मध्य वर्गीय परिवारों में स्मार्टफोन जैसी मूल सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्टॉप। हर शिक्षण संस्थान का अपना शैक्षिक बोर्ड विश्वविद्यालय है जिसमें अलग अलग पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। स्टॉप। पाठ्यक्रम की असमानता सबसे बड़ी चुनौती है। स्टॉप। कई विषयों में व्यावहारिक शिक्षा की जरूरत होती है। स्टॉप। तकनीकी समझ भी सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि यह शिक्षा प्राप्त करने का नया माध्यम है। स्टॉप। पैरा। ऑनलाइन शिक्षा में संभावनाओं की बात करें तो आधुनिक युग में इसका उपयोग बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। स्टॉप। आने वाले समय में देश में इस शिक्षा प्रणाली के अपार अवसर हैं इसलिए ऑनलाइन शिक्षा सोच समझकर देने की आवश्यकता है। स्टॉप। अन्यथा किसी भी प्रकार का गलत निर्णय डिजिटल समानता के अंगूठे काटकर अनेक लव्यों को जन्म दे सकता है। स्टॉप। पैरा। प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोका और लगभग 20 मिनट तक उनका काफिला एक पुल पर रुका रहा। स्टॉप। प्रधानमंत्री किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वे हमारे देश का नेतृत्व और पूरे विश्व में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्टॉप। देश की जनता का बहुमत उनके साथ है और अपने ही देश के एक राज्य में उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो यह बहुत ही दुखद है। स्टॉप। इससे पहले भी हम सुरक्षा में चूक के कारण 2 प्रधानमंत्री खो चुके हैं। स्टॉप। देश के प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांगों को रखना एक अलग बात है पर उनका रास्ता रोकना किसी अपराध से कम नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। क्या पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था? स्टॉप। पंजाब पुलिस अपनी निष्ठा और शौर्य के लिए प्रसिद्ध है फिर प्रदर्शनकारी कैसे सड़क पर जमे रहे पर यह समझ से परे है। स्टॉप। पैरा। प्रश्न यह भी विचारणीय है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के रूट की जानकारी किसने प्रदर्शनकारियों तक पहुंचाई? स्टॉप। रास्ता रोको मांग मनवाओ की नीति कहीं न कहीं अनियंत्रित होती दिख रही है। स्टॉप। यह शांतिपूर्ण से अशांतिपूर्ण हो उससे पहले ही राज्य सरकारों को इस पर विचार करना होगा। स्टॉप। राजनीतिक दल ऐसे प्रदर्शनों की पैरवी करके इसे बढ़ावा देने से बचें। स्टॉप।